गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईवेल केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कल अपन लास्ट वीडियो में अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टल ठोसों के प्रकार अपन ने देख लिए थे। क्रिस्टल ठोस कितने प्रकार के हैं? चार टाइप्स के। फर्स्ट अपन ने देखा था आणविक ठोस, सेकंड था अपना आयनिक ठोस, थर्ड धात्विक ठोस और फोर्थ था अपना सहसंयोजक ठोस। ठीक है, आज अपना टॉपिक है, आज हमको स्टार्ट करना है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मली अपन ने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर किसके आधार पर देखा था अपन ने? अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, उनकी ज्यामिति के आधार पर। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल जैसे अपन एग्जांपल ले लें डायमंड। ठीक है, डायमंड में क्या होगा कि इसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होते हैं? आपस में जुड़े होंगे और बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अपने डायमंड तो इस शेप में है, लेकिन केमिस्ट्री की अगर क्रम में देखें अपन तो क्या बहुत बड़ी संरचना है, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे पार्टिकल परमाणु में अणु है, वो क्या होते हैं? आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टल जालक क्या है समझना। यहाँ पर इसमें जो अवयवी कण है, क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण, क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं? त्रिविम ज्यामितीय संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं, के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ध्यान रखना, अवयवी कण क्या होते हैं? 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अवयवी कण आपस में क्या होते हैं? एक 3D स्ट्रक्चर के रूप में क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को ही अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अपन? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल देखें, समझना यहाँ पर, जैसे पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से ऊपर, ये क्या है? नॉर्मली अवयवी कण है, और ये अवयवी कण क्या है? व्यवस्थित क्रम में जमे हुए हैं। व्यवस्थित क्रम में क्या है? जमे हुए हैं। ठीक है, यहां पर बीच में सेंटर में, क्योंकि क्रिस्टल का गुण ही क्या है? क्रिस्टलीय का गुण ही क्या है कि अवयवी कण जो होंगे वो क्या होते हैं? नियमित और निरंतर क्या होते हैं? व्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये अवयवी कण क्या है? आपस में जमे हुए हैं। ठीक है, ये जो मैंने बताए हैं ये क्या है? नॉर्मली क्या होंगे? ये पूरा एक इस तरह से गोले की संरचना में होंगे, यहाँ पर ये इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये पूरी संरचना जो होगी वो कैसी होगी? ये इस तरह से गोले की संरचना। बट मैंने यहाँ पर जो बनाया वो क्या बनाया? सेंटर पॉइंट ही बनाया है, इनके केंद्र बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी गोलों के क्या है? केंद्र बिंदु है। रियल स्ट्रक्चर देखें इसके लिए पूरी इस तरह से आपस में क्या होंगे? जमे हुए होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान देना यहाँ पर। अब इसको अपन देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर बनाए। कौन सी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है? एक यहाँ पर घन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, घन की तरह संरचना का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। आगे भी इसको देखें अपन, इसी वे में इसका फॉर्मेशन हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपसे भी आराम से बन जाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह की क्यूब स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत सारे घन आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत सारे घन क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए हैं, यानी ये अवयवी कण जो है वो अवयवी कण क्या है? व्यवस्थित रूप में जुड़कर एक त्रिविम संरचना, त्रिविम ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं, और इस त्रिविम ज्यामितीय संरचना को ही अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो घन है, इस घन के पास में भी क्या है? घनी संरचना है। इधर भी क्या होगा? घन है। इसी तरह से इसके ऊपर कह सकते हैं, इसके ऊपर भी क्या होगा? घन। नीचे की भी क्या होगा? घन। पीछे आगे, यानी अपन कह सकते हैं आगे ऊपर पीछे दाएं बाएं सब तरफ क्या होंगी? इसकी घनी संरचनाएं होंगी। ठीक है, यानी बहुत सारी इस तरह की संरचनाएं जो होंगी वो बहुत सारी संरचनाएं आपस में जुड़कर एक झाल जैसी संरचना का निर्माण करेगी।
ठीक है। जिस तरह से एक जाल होता है, उस जाल तरह की क्या होगी, एक संरचना का निर्माण करेगी, और उसी को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। क्योंकि ये संरचना किसकी है, क्रिस्टल की, और कौन सी संरचना का निर्माण कर रही है, एक जाल जैसी संरचना का निर्माण कर रही है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किस तरह से होगी। ठीक है, अब क्रिस्टल जालक की गुण क्या है, नॉर्मल इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, वो अपन देखते हैं, इसके लक्षण क्या होंगे। तो समझना, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो अवयवीकरण है, जिसको अपन ने बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। ध्यान देना, एक पॉइंट तो ये, ठीक है, जो अवयवीकरण व्यवस्थित क्रम में जमे हुए हैं, अवयवीकरणों की जो हो, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल बिंदु जो है, ये क्रिस्टल बिंदु परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, ये क्रिस्टल बिंदु जो है, ये क्या हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इन क्रिस्टल बिंदुओं का अगर नॉर्मली जो अवयवीकरण है, ये जो क्रिस्टल बिंदु है, इनको अपन आपस में क्या करते हैं, एक काल्पनिक रेखाओं के द्वारा इनको आपस में जोड़ें, तो एक त्रिविम संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो क्रिस्टल बिंदु को क्या है करते हैं अपन, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे किसका निर्माण होगा, त्रिविम ज्यामितीय संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये किसकी बात होगी, क्रिस्टल जालक की बात होगी। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर, तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है, क्रिस्टल बिंदु, अवयवीकरण को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल बिंदु। क्रिस्टल बिंदु परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। ठीक है, और इन बिंदुओं को अपन काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जोड़ करते हैं, तो किसका निर्माण होता है, ज्यामितीय संरचना का निर्माण होता है, त्रिविम ज्यामिति 3D स्ट्रक्चर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है, जैसे अपन नेक्स्ट अपन देखें इसमें इकाई कोष्ठिका, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। समझना, ध्यान रखना, क्या है इकाई कोष्ठिका या फिर क्या है एकक कोष्ठिका। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, ये घन जो संरचना है, ये घनी संरचना है। जैसे अपन इस घनी संरचना की बात कर ले, ये सेंटर में घनी संरचना की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रही है, ये जो एक घनी संरचना है, इसकी क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यही घनी संरचना यहां पर इस घनी संरचना की क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, रिपीट हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है, एकक कोष्ठिका में वह संरचना, सॉरी क्रिस्टल जालक में वह संरचना जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है जिसका बार बार, उसी को अपन क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, इकाई कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो संरचना होगी, जैसे अपन बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो अपने बच्चे की, यही स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, इकाई कोष्ठिका। ठीक है, यानी इसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी तो किसका निर्माण होगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। बट ये सिंगल है तो इसको अपन क्या कहेंगे, इकाई कोष्ठिका या फिर एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका क्या है, क्रिस्टल जालक में जिस संरचना का बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली ये जो अपनी संरचना होगी, वो संरचना कौन सी हो जाएगी, अपने एकक कोष्ठिका। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एकक कोष्ठिका संरचना हो जाएगी। ठीक है, अब एकक कोष्ठिका की क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं, इसकी क्या गुणधर्म है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर एकक कोष्ठिका, तो जो भी एकक कोष्ठिका होगी, उस एकक कोष्ठिका में क्या होता है, उसमें तीन किनारे होते हैं। एकक कोष्ठिका में क्या होगा, तीन किनारे होते हैं। ठीक है, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ध्यान देना, ये जिस यहां पर बात करें तो ये अपना क्या हो गया, ए, ठीक है,
ये अपना है किसे यहाँ पर अलग अलग, ये अपना हो गया ए, ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी यू बी, और ये क्या हो जाएगा सी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो किसी भी एकक कोष्ठिका में क्या होते हैं, 3 किनारे होते हैं जिसको अपन ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये किनारे जहां पर भी जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये किनारे जहां पर भी आपस में जुड़े हुए होते हैं वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, कोण का। यानी यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। तो ध्यान देना कहां पर अल्फा, कहां पर बीटा और कहां पर गामा होगा। तो ये जो एक एज है, ठीक है, ये जो एक किनारा है उसके जो अपोजिट ये वाला एंगल जो होगा, यानी अपन कह सकते हैं बी और सी के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, अल्फा। ठीक है, एक ए और बी के जो बीच का एंगल होगा वो कौन सा होगा, गामा। ठीक है, और ए बी के बीच का जो एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा, बीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी अल्फा जो होगा वो अल्फा किस किस के बीच में होगा, बी और सी के बीच में। ठीक है, बीटा जो होगा वो कहां पे होगा, ए और डी के बीच में, और गामा जो होगा वो किसके बीच में होगा, ए और सी के बीच में। ठीक है, यानी इन 3 तो क्या हो गए, किनारे हो गए, और 3 क्या हो गए, कोण हो गए। तो इनको अपन एक साथ इसको क्या करते हैं, पैरामीटर्स। यानी एकक कोष्ठिका में टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं, जिसमें 3 तो क्या होंगे, किनारे ए बी सी, और 3 क्या हो गए, कोण अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ में आ गया क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक में अपन ने क्या देख लिया, सेकंड पॉइंट अपन ने इकाई कोष्ठिका। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या होती है, अवयवी कणों जो होते हैं वो क्या करते हैं, अवयवी कणों में क्या होती है, इकाई कोष्ठिका जो होती है उसकी बार-बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और जिससे किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसको शॉर्टली उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एकक कोष्ठिका के प्रकार। ठीक है, एकक कोष्ठिका कितने टाइप्स की है। तो एकक कोष्ठिका ध्यान रखना, एकक कोष्ठिका मुख्यतः 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है इसमें मूल, या फिर इसको अपन कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। मूल या आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक है, और सेकंड है अपने केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो 2 टाइप्स के हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट कौन सी है, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका, और सेकंड है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, इनको एकक कोष्ठिका को डिवाइड किया गया है उसमें अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। समझना है यहाँ पर किसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो इकाई कोष्ठिका है उसमें अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे उसके आधार पर इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है इसमें मूल या फिर अपने इसका दूसरा नाम है आद्य एकक कोष्ठिका, और एक है केंद्रित एकक कोष्ठिका। ध्यान रखना इसमें क्या होगा, जो भी एकक कोष्ठिका होगी उसमें अवयवी कण जो होंगे, अवयवी कण जो होंगे वो कोनों पर उपस्थित होंगे। कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों पर उपस्थित होंगे। ठीक है, जो इकाई कोष्ठिका है, जैसे अपन यहां पर बात करें, समझना ठीक है, तो यहां पर अवयवी कण उपस्थित होंगे, वो सभी अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो एक घन में टोटल कितने कोने होंगे, 8। कितने कोने होंगे, 8। तो यहां पर ध्यान रखना जो मूल या फिर आद्य एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कण उपस्थित होंगे। वो अवयवी कण कहां पर उपस्थित होंगे, केवल कहां पर उपस्थित होंगे, घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं।
ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अवयवी कण जो उपस्थित होंगे वो कहां पर होंगे, घनों के कोनों पर उपस्थित हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, मूल या आधी एकक कोशिका, ठीक है। अब ध्यान रखना, केंद्रीय जो एकक कोशिका है उसको अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है काय केंद्रित एकक कोशिका, दूसरा है, सेकंड है फलक केंद्रित एकक कोशिका, और लास्ट है अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तो तीन टाइप्स को डिवाइड किया है। केंद्रित एकक कोशिका को अपन तीन तरह से विभाजित करते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका और अंतः केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है समझना है यहाँ पर। फर्स्ट अपन देखते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका जो होगी इसमें क्या होंगे, अवयवी कण जो होते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, अवयवी कण जो होंगे वो अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, ठीक है। कहां पर उपस्थित होंगे, जो घनीय संरचना है उस घनीय संरचना के कोण में जितने 8 कोण है तो कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, बट उसके साथ साथ जो घन है, ठीक है, उस घन के केंद्र में उपस्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होंगे, घन के केंद्र में उपस्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होंगे, घन के केंद्र में उपस्थित होंगे, ठीक है। जैसे अपन देखें यहां पर संरचना, ध्यान देना यहां पर, नॉर्मल सिंपल वे में इसको यहां पर देखें यहां पर, तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर अवयवी कण कहां उपस्थित होंगे, कोनों पर तो उपस्थित होंगे यहां पर, नॉर्मल 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, कोनों पर तो उपस्थित होंगे, बट इस ये पूरी जो घनीय संरचना है उसके सेंटर पॉइंट पर भी क्या होंगे, अवयवी कण उपस्थित होंगे। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 कोनों पर और एक अवयवी कण कहां पर होगा, जो घन है उस घन के सेंटर पॉइंट में होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो एकक कोशिका इसको अपन क्या कहते हैं, काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। बॉडी सेंटर क्यूब, यानी इसको अपन नॉर्मल शेप BCCP कहते हैं, क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। सेकंड अपना है फलक केंद्रित एकक कोशिका। ध्यान रखना, इसमें अवयवी कण जो होंगे, अवयवी कण जो होंगे वो कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों पर तो होंगे, ठीक है। कोनों के साथ साथ जैसे नाम से है तो नाम में क्या हो जाएगा, फलक के केंद्र में उपस्थित होते हैं। कहां पर उपस्थित होंगे, फलक के केंद्र में। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, फलक, ठीक है। जैसे यहां पर देखेंगे कोई भी घनीय संरचना है, घन में टोटल कितने फलक होते हैं, फेस कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। जैसे अपन इस कमरे में ले लें तो इस रूम की बात करें तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, फेस, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे, ठीक है। कितने फलक हो जाएंगे, 6 फलक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अवयवी कण जो होंगे वो कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, बट उसके साथ साथ जो फलक है उस फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। यानी टोटल कितने फलक है, 6। तो अवयवी कण जो फलक है उसके सेंटर पॉइंट में उपस्थित होंगे। ध्यान रखना, जैसे अपन यहां पर बनाएं, तो इस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इजी है। ध्यान देना, जैसे अपन यहां पर स्ट्रक्चर बनेगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फलक कितने हो जाएंगे, 6। अवयवी कण कहां उपस्थित होंगे, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे। यहाँ पर ध्यान देना, ये कोने जो है
वहां पर तो उपस्थित होंगे, बट जो फेस है उस फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। यानी टोटल कितने फेस बनेंगे 6, यानी 1 2 3 4, ठीक है। देन पीछे वाला 5 और ये क्या हो जाएगा फ्रंट का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा 6। यानी यहां पर अपन इसको अगर देखें तो यहां से 1 2 ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो अवयवीकरण कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होते हैं, जो फलक है उस फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। और एक घन में टोटल कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, ठीक है। लास्ट अपना है अंतः केंद्रित, ठीक है। इसमें अवयवीकरण ध्यान देना, इसमें अवयवीकरण जो होते हैं कहां पर उपस्थित होते हैं, कोनों पर तो उपस्थित होंगे इसमें भी, ठीक है। जो कोने हैं वहां पर तो उपस्थित होंगे, बट इसके साथ ध्यान देना किसी घन में दो विपरीत दिशा वाले फलकों को केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ध्यान देना यहां पर इसमें और इसमें क्या फर्क है, फलक केंद्रित में क्या है तो सभी फलक जो हैं उन सभी फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं, केंद्र बिंदु पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। बट अंतः केंद्रित में क्या हो जाएंगे, दो विपरीत दिशा वाले कोई दो फलक, सभी फलक नहीं, कोई विपरीत दिशा वाले कोई दो फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं, ठीक है। यानी अपन यहां कह सकते हैं विपरीत दिशा वाले दो फलकों के केंद्र में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कहां पर हो जाएंगे, कोनों पे उपस्थित होंगे, और दूसरे कहां पर उपस्थित होंगे, विपरीत दिशा वाले दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें यहां पर, समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कहां पर उपस्थित होंगे, अवयवीकरण कोनों पर तो उपस्थित होंगे, ठीक है। कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होंगे, कोई विपरीत, ठीक है, कोई भी दो फलक हैं, यानी ये वाला फलक और ये वाला फलक अपोजिट फलक लेंगे तो वहां पर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो एकक कोष्ठिका को अवयवीकरणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट तो कौन सा है, मूल, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, जिसमें अवयवीकरण कहां पर उपस्थित होते हैं, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। और एक घन में टोटल कितने कोने होते हैं 8, ठीक है। सेकंड जो है वो कौन सा है, केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको अपन तीन भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट कौन सा है, काय केंद्रित, जिसको अपन क्या कहते हैं बीसीसी, और इसमें अवयवीकरण कहां पर उपस्थित होते हैं, कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होंगे, घन के केंद्र में उपस्थित होते हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसको अपन कहते हैं एफसीसी, इसको अपन क्या कहते हैं एफसीसी, ठीक है। अवयवीकरण कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों के साथ साथ कहां पर उपस्थित होते हैं, फलक के केंद्र में। और घन में टोटल कितने फलक होते हैं 6, ठीक है। तो अवयवीकरण जो फलक होते हैं उनके केंद्र में उपस्थित होंगे। लास्ट अपना कौन सा है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं ईसीसी, एंड सेंटर क्यूबिक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या देंगे, अवयवीकरण कहां पर उपस्थित होंगे, कोनों के साथ साथ विपरीत दिशा वाले कोई दो फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपने हो गए एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो ये दो प्रकार के हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स।